श्रेणी का आज हम लोग पर्यावरण और विज्ञान समाधान करेंगे। देखिए दिया हुआ है कि पेट्रोलियम के बारे में जो कथन सही नहीं है। पेट्रोलियम एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम तलहटी चट्टान के नीचे जमा होता है। पेट्रोलियम को संक्षिप्त में पेट्रोल कहते हैं। पेट्रोलियम से विभिन्न प्रकार के तरल ईंधन बनाए जाते हैं। तो ये देखिए सी नंबर होगा, तो सी नंबर में टिक लगा दीजिएगा आप लोग। उसका देखिए दूसरा नंबर, वह इकाई जो एसआई से संबंधित नहीं है। एसआई से संबंधित नहीं है, एसआई से इकाई से संबंधित नहीं है। वो देखिए किलोमीटर तो है, मीटर भी है, दूसरा इंच। ये देखिए कहीं ना कहीं दूसरा जो होता है, दूसरा ये भी नहीं है और इंच भी नहीं है, तो दूसरा में आप लोग इंच में लगा दीजिएगा। हृदय का वह कक्ष जो श्रेष्ठ और आवरण वेना कावा के माध्यम से अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है, वो क्या है? दाई अलिंद, बाई अलिंद, दाई ऑरेंज और दाई ऑरेंज। तो ये सी नंबर होगा, सी नंबर में लगा दीजिए। उसका देखिए बाएं कॉलम से प्रविष्ट का मिलन दाएं कॉलम की प्रविष्टियों से करें। इसको दाएं से बाएं मिलाना है। देखिए पहला नंबर है इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है? देखिए विद्युत ऊर्जा तापीय ऊर्जा में मतलब गर्म हो जाता है, तो विद्युत ऊर्जा से तापीय ऊर्जा में हो जाता है। तो ये इसे लगा दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 2.1। उसका देखिए थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है? तापीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में मतलब गर्मी से विद्युत उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद देखिए प्लेटलेट रक्त के जमने में मदद करता है। प्लेटलेट ही जो होता है तो जो रक्त को जमाता है। कंप्लीट। उसका देखिए एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। एक या दो वाक्यों में उत्तर देना है। स्पष्ट कीजिए कि धातु के अयस्क से क्या प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है उसके बारे में लिखना है। प्रकृति में विभिन्न धातुओं के विभिन्न यौगिक बालू, मिट्टी आदि के साथ मिश्रित पाए जाते हैं। उन्हें धातु खनिज कहा जाता है। जिस खनिज से धातु को सस्ते में और आसानी से निकाला जा सकता है उसे अयस्क कहा जाता है। इतना ही लिखना पर्याप्त है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है 3.2 में खाद्य पिरामिड के दूसरे स्तर से भोजन के माध्यम से एक पोषी स्तर में प्रवेश करने वाला अधिकांश ऊर्जा उपभोक्ता के शरीर में जमा होता है। ऊर्जा कहाँ जाता है? ऊर्जा कहाँ जाता है? तो देखिए लैंडमैन के 10% सूत्र के अनुसार पोषक तत्व स्तर पर खाद्य पिरामिड द्वारा अवशोषित ऊर्जा का 10% जीव उस पोषक परत में जीव के शरीर का निर्माण करने के लिए उपयोग करता है, जो अगले में स्थानांतरित हो जाता है, और वह यह 10% ऊर्जा अगली पोषक परत के लिए शेष ऊर्जा अर्थात 90% ऊर्जा की खपत विभिन्न तरीका से की जाती है। जैसे जब भोजन के रूप में एक पोषक तत्व परत से दूसरे में उपयोग किया जाता है तो ऊर्जा का एक हिस्सा जीव के विभिन्न शारीरिक कार्यों में खर्च हो जाता है। इतना लिखना पर्याप्त है। उसके बाद देखिए 3.3 में लिखा हुआ है कि हमारे शरीर में पानी या भोजन में मौजूद रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए कौन से तंत्र हैं। देखिए कौन सा तंत्र है उसके बारे में लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, हमारे शरीर में पानी या भोजन के साथ मिश्रित कीटाणु को नष्ट करने के लिए करने की प्रणाली। पेट पानी या भोजन में कीटाणु को नष्ट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक। लासरेस मार रोगाणु बैसिलस लाइसोसोम पानी या भोजन पर प्रस्तुत करता है, जिससे कीटाणु मारा जाता है। ये देखिए ये भी लिखना था। पेट पानी में ये कर दीजिएगा, ये लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। 3.4 देखिए 3.4 में है मानव शरीर में विभिन्न कारणों से असामान्य विकास हो सकता है। इसके कारण तो असामान्य विकास हो सकता है, इसका कारण क्या है? देखिए मानव शरीर में विभिन्न कारणों से असामान्य विकास हो सकता है। इसके क्या कारण है? तो इसका कारण देखिए मानव शरीर में विभिन्न कारणों से
असामान्य विकास हो सकता है। जैसे पर्याप्त पौष्टिक भोजन ना होने से नाटा होना, और मतलब मंदबुद्धि होना, नाटा होना। मानव शरीर में असामान्य विकास भी किसी भी बीमारी या वंशागत कारण की वजह से हो सकता है। तो ये दोनों हो सकता है, इतना लिखने से हो जाएगा। 4.1 में देखिए, यदि एक कॉपी से मिलते जुलते पन्ने के टुकड़े एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं और बीच में जगह से हवा को जोर से उड़ाया जाता है तो कागज एक दूसरे के करीब आ जाता है। बर्नौली के सिद्धांत के इस प्रक्षेप की व्याख्या कीजिए। इस प्रक्षेप की व्याख्या करना है, तो देखिए लिखा है मैंने। बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार जब कोई गैस या तरल गतिमान होता है तो उस गैस या तरल का दबाव उस स्थान पर कम होता है जहां उस गैस या तरल का वेग अधिक होता है। कागज की दो शीटों को एक नोट बुक के पन्नों की तरह समानांतर में पकड़े हुए और उसके बीच उड़ते हुए दोनों शीट एक दूसरे के करीब आता है। यह आसपास की हवा को कागज की दो शीटों पर लंबवत बल लगाने का कारण बनता है। दोनों पेपर एक दूसरे के करीब आ जाता है। इतना ही लिखना पर्याप्त है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4.2 में लिखा हुआ है कि हड्डियों के क्या कार्य। हड्डी के क्या कार्य। हड्डी के ढांचे और प्रणाली के बुनियादी ढांचों में मदद करना, शरीर की ताकत और भागों को प्रदान करना, हड्डियां बड़ी मांसपेशी को जोड़ने में मदद करती है, लाल रक्त कणिकाओं को अस्थि मज्जा से उत्पन्न करती है। इतना ही इसका कार्य है, तो ये लिखना है। इस प्रकार हम लोग का प्रोडक्टिविटी टास्क पर्यावरण और विज्ञान क्लास 6 का समाधान हुआ।